मंजूर फरमाए। मजलिस की इब्तदा है पाक शबीर दा पाक मिंबर खुशामद नहीं खुशामद करने वाला बंदा लानती होंदा है। जदों भी वाड़ा बालियां दे अंदर आज़ादारी मजलूमे करबला किसी भी मकान ते बारगाह च होवे किसी घर होवे तो दो शख्सियात बहुत याद आंदियां, एक बाबा सैद और चौधरी अलफ खां गोंदल। यो इंसान जितनी भी मैं कोशिश करा मैं इन्हां दी अकीदत बयान नहीं कर सकता। जिहड़े बजुर्ग नूं जानदे कि चौधरी अलफ खां गोंदल इथों पैदल और बगैर जुत्ती तो टेरी जाग सईदां नूं सलाम करना, इतना इतराम औलादे अली दा करने वाला और मजलूमे करबला दी मजलिसे आज़ादा इतमाम उस दौर च कीता है जिहड़ा सख्त तरीन दौर आ, पैसे की भी रहल पहल नहीं और बड़े बड़े नामवार ज़ाकर उलमा पढ़े ने थे उन्हां दे दौर च। मुबलगे आज़म इस्माइल करीम अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद करे, उन्हां भी इत्थे बाबे सैद ते चौधरी अलफ खां गोंदल ने उन्होंने पढ़ाया। तो करीम अल्लाह दुआ है कि उन्होंने नक्शे कदम ते चलन दी गोंदल बरादरान इस तो ज़्यादा तौफीकात अता फरमाए। करीम अल्लाह चौधरी अलफ खां गोंदल और दीगर मरूमीन जेड़े चौधरी जैद अब्बास नानकियां दादकियां चो करीम अल्लाह उन्होंने जन्नत विच आला मकाम अता फरमाए, मोहम्मद आले मोहम्मद दी शफात अता फरमाए। तो जिस शख्सियत ने जिस मौला दे मदा खान ने पाक शबीर दे पाक मिंबर ते दावत दे रहे किसी तारफ दे मुताज नहीं, साढ़े इलाके का सरमाया उलमाइत के हवाले नाल अजीम उलमा ने और इंसान ने जनाब मौलाना चौधरी लियाकत हुसैन लियाकत आफ वाड़ा बालियां अपने मखसूस अंदाज में मोहम्मद आले मोहम्मद के फजैलो मसैब बयान फरमान दे। तुसी मिल के इन्हां दी सेहत सलामती वास्ते सलवात पढ़ फिर भी सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला बिल-क़ासिम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सलवात। इस आयत मुबारक में आयत मजीदा में आयत करीमा में और याद रखिए जैसा कि अल्लाह ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। अब आयतें पढ़ने का तर्जुमे का तो मेरे पास वक्त नहीं होता क्योंकि पता है वक्त तो आप जानते हैं। तो किसी का कलाम हकीम नहीं होता, किसी का कलाम हकीम नहीं होता, आदमी हकीम होता है, यानी कलाम करने वाला हकीम होता है। तो जिसका कलाम भी हकीम हो वो खुद कितना साहिब हिकमत होगा। फिर कलाम करीम नहीं होता।
अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्नहु लकुरानुन करीमुन फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को करीम कह रहा है, तो जिसका कलाम भी करीम हो वो खुद कितना साहिब करम होगा। तो रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में बनी आदम का शरफ, इज़्ज़त, करामत बयान फरमा रहा है। ये भी सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 70 है। मौलवी साहब ने भी इसी सूरत की आयतें पढ़ी है। हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी, करामत दी, शरफ दी। वह हमलना फिल बर्र वल बहर, और सवारी के लिए खुशकी और तरी की सवारियाँ अदा की। वरज़क़ना मिनत तय्यिबात, और पकीज़ा चीज़ों से उसे रिज़्क़ अता किया। वो करीम, वो रहीम, वो रहमान जिसने तुझे माँ के शिकम में भी रिज़्क़ हलाल से मारूम नहीं रखा, तो जहाँ तेरे बाप का तसव्वुर नहीं पहुँचता था, माँ का ख्याल नहीं पहुँचता था, फिर भी तू रिज़्क़ हलाल को रिज़्क़ हराम में क्यों बदलता है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, हमने जिस जिसको पैदा किया है उसमें अक्सर में से हमने इंसान को फजीलत दी, शरफ दी। लेकिन सूरत में इंसान होना और बात है, सीरत में इंसान होना और बात है। वो लोग जो हक कहना नहीं चाहते, हक सुनना नहीं चाहते, हक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अल्लाह फरमा रहा है लहुम कलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिलो दिमाग है लेकिन सोचते नहीं। वालहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनके पास आंखें हैं लेकिन देखते नहीं। वालहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान है लेकिन कानों से सुनते नहीं। और जो अली की एक फजीलत ज़बान से बयान करे, तो जो फरमा रहे हैं मासूम फरमाते हैं ज़बान के जरिए जो उसने गुनाह किए हैं अल्लाह माफ कर देगा। जो कानों से अली की एक फजीलत सुने, कानों के जरिए जो उसने गुनाह किए हैं अल्लाह उसे माफ कर देगा। जो अपने हाथ से अली की फजीलत लिखे, कोई फजाइल की किताब लिख दे, तो अल्लाह ताला उसके हाथ के गुनाह माफ कर देगा। और जब तक वो किताब मौजूद रहेगी, उसकी लिखी हुई तहरीर मौजूद रहेगी, एक फजीलत अली की बयान कर दे। क्योंकि कुछ लोगों को अली के फजाइल आजकल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। तो वो जब तक उसकी तहरीर बाकी रहेगी, अल्लाह के मलाइका उस शख्स के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहेंगे। अल्लामा मजसी ने लिखा है, हजूर खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह अली अफजल है या फरिश्ते। कितने अच्छे असहाब थे जो समझते थे कि मासूम का तकाबल मासूम से ही हो सकता है। और वह अली के पास आते थे लोग, सहाब आते थे। खुद अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मेरा इल्म और तमाम सहाब का इल्म अली के मुकाबले में ऐसे है जैसे 7 समंदरों में से एक कतरा पानी का। तो जब आते थे या अली ये आयत किस तरह है, ये नमाज का मसला किस तरह है, या अली ये रोजे के हकाम क्या है। कितने अच्छे लोग थे, या अली तो कहते थे। तो एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अली अफजल है या मलाइका फरिश्ते अफजल हैं। तो हजूर फरमाते हैं वो मोमन जिसके दिल में अली की सच्ची मोहब्बत हो, ऐसा मोमन फरिश्तों से अफजल है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, उनके पास दिलो दिमाग है, सोचते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं
सुनते नहीं। उलाए का कल अनाम बलहुम अज़ल्लु सबीला, ऐसे लोग जानवरों की तरह है बल्कि इनसे भी ज्यादा गुमराह है। देखें, आप किसी जानवर को, हैवान को छोड़ दें, वो सारा दिन खाकर चलकर शाम को मालिक के दरवाजे पर आ जाएगा, तो ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी की शाम ढल जाए और वो मालिक के दरवाजे पे आकर सजदा रेज ना हो, तो ऐसा इंसान हैवान से बदतर होगा या नहीं। देखें, जमादात, नबातात, हैवान, फरिश्ते, इनसे इंसान अफजल है। तो अब इंसान से भी कोई अफजल है? कहा हाँ, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मुसलमान इंसान से अफजल है। अब मुसलमान से भी कोई अफजल है? कुछ लोग कहते हैं जो मुसलमान हैं वो मोमन है, वो मोमन है, वो मुसलमान है। मैंने खुद ही किताब में पढ़ा था, लेकिन मैंने इस बात को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि हर बात किताब में लिखी हुई भी ठीक नहीं होती। इल्म मंतक के मौजू पर तफहीमुल मंतक उसका नाम है, उन्होंने एक मिसाल दी थी, लेकिन उन्होंने ये कुरान के खिलाफ बात की। अभी मैं कुरान की आयत पढ़ रहा। अल्लाह फरमाता है, कालतिल अराब अमन्ना, इराबी लोग कहते हैं हम ईमान लाए। मेरा महबूब कुल लम तो मिनू, तुम इन्हें कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए। इसलिए वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तो अभी उनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। पता चला मुसलमान और है, मोमन और है। मोमन मुसलमान होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मुसलमान मोमन भी हो। जैसे जो मैट्रिक पास है वो मिडिल पास भी होता है, जो मिडिल पास हो जरूरी तो नहीं वो मैट्रिक पास भी हो। तो अब इंसान से मोमन अफजल कहा, इनसे कह लो तुम ईमान लाओ, तुम चुप कर जाता है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता, ताकि क़यामत तक के लिए लोग ये न समझे मोमन ऐसे हुआ करते हैं। तो अब जमादात नबातात से अफजल इंसान, इंसान से अफजल मुसलमान, मुसलमान से अफजल मोमन, मोमन से भी कोई अफजल है? कहा हाँ, 1,24,000 अंबिया। तो क्या सारे अंबिया को बराबर बना लिया? कहा नहीं, लक़द फज़्ज़लना बाज़ नबिय्यीना अला बाज़, हमने बाज़ नबियों को बाज़ नबियों पर फजीलत दी है। तो क्या अंबिया से भी कोई अफजल है? कहा हाँ, 313 रसूल अफजल है अंबिया से। तो क्या 313 रसूलों से भी कोई अफजल है? कहा हाँ, 5 उलिल अज़म रसूल। तो जो फरमा रहे हैं, मैं जो तकरीर कर चुका हूँ उसी का खुलासा करके अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ बयान करने के लिए। तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हालात के मुताबिक चलना है, मुझे खुद भी सफ़र करना है। तो अब हैवान ये नहीं कह सकता मैं इंसान जैसा, इंसान ये नहीं कह सकता मैं मुसलमान जैसा, मुसलमान ये नहीं कह सकता मैं मोमन जैसा, मोमन ये नहीं कह सकते हम नबी जैसे, नबी ये नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे, रसूल ये नहीं कह सकते हम उलिल अज़म रसूल जैसे। तो क्या उलिल अज़म रसूल से भी किसी को अफजल बनाया? कहा हाँ, खातिमुन नबिय्यीन। तो अब उलिल अज़म रसूल ये नहीं कह सकते कि हम खातिमुन नबिय्यीन जैसे। तो जब उलिल अज़म रसूल भी, जब उलिल अज़म रसूल भी खातिमुन नबिय्यीन जैसे न बन सके, तो अरब का बद्दू मोहम्मद जैसा कैसे बन जाएगा? एक जुमला और कह के मैं यहाँ तकरीर को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ।
अंबिया जो है उनकी नबुव्वतों का, उसके मुतल्लिक भी ये आयत मेरे ज़हन में है, और उनकी नबुव्वतों का दारो मदार इन्हिसार है हमारे नबी की नबुव्वत पर। उलमा तशरीफ फरमाया जानते हैं उनकी नबुव्वत और रिसालत का दारो मदार है हमारे नबी की नबुव्वत पर, तो जो फरमा रहे हैं। तो अब हमारे नबी से अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। मैं हैरान हूं, यहाँ अल्लाह ने यासीन नहीं कहा, मुजम्मल नहीं कहा, मुदस्सर नहीं कहा, ताहा नहीं कहा, बड़ी सख्ती से हुक्म दिया ऐ रसूल। जिस रसूल के लिए अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुम मिन लैला इल्ला कलीला निस्फहु व इनकुस मिनहु कलीला, कि ऐ कमली ओढ़ने वाले लोग, कमली ओढ़ने वाले का ही जिक्र करते हैं, चादर का जिक्र नहीं करते। जो मैं समझ सका हूं वो ये है, इसलिए कमली में अकेला रसूल था, चादर में आले मोहम्मद भी थे कि थोड़ा खड़ा हुआ कर। अभी नमाज शब का मौलवी साहब जिक्र कर रहे, आधी रात से कम, इसलिए खड़े खड़े तेरे पाँव में वरम आ जाते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू खड़े खड़े थक जाए, तेरे पाँव में वरम आ जाए, इसलिए मैंने सिर्फ तुझे नबी बनाकर नहीं भेजा, सिर्फ रसूल बनाकर नहीं भेजा, बल्कि जहाँ तू मेरा नबी है, जहाँ तू मेरा रसूल है, वहाँ मैंने तुझे अपना महबूब बनाकर भेजा है। अब मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि महबूब के पांव पर वरम आ जाए और मैं देखता रहा। लेकिन 18 ज़िलहज को खुम्मे के दीर पर 3 घंटे का खुतबा है, हजूर ने सिर्फ मन कुंतु मौला फाज़ा अलीयुल मौला इसका ऐलान नहीं किया। 3 घंटे का खुतबा है और 1 घंटा रसूल ने साहिब महराज ने अली को हाथों पर शर्फ़े महराज बख्शा। लेकिन यहाँ अल्लाह नहीं कहता, हालांकि रातें हैं, ठंडी है, दिन है, गर्मी है, यहाँ तक लिखा है उलमा ने, असहाब ने अपनी अबाएं उतार कर नीचे रख दी, इतनी गर्मी का आलम था। लेकिन अब गर्मी के आलम में हजूर को अल्लाह नहीं फरमाता मेरा महबूब बस कर, थक जाएगा। शायद अल्लाह यही चाहता है कि मेरा महबूब आप थकता है तो थक जा, आज अली के फजाइल पढ़ता जा, 1.25 लाख हाजी और नमाजी सहाबी सुनते जाए, ताकि क़यामत तक के लिए ये दलील बन जाए अली के फजाइल पढ़ना तुझ नबियों के नबी की सुन्नत है, सुनना असहाब की सुन्नत है। और जो अली के फजाइल पर आज फतवे ला रहा है वो किसकी सुन्नत पर अमल कर रहा है? बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। बातें तो बात होती है, बात से बात निकलती जाती है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, थोड़ा सा यहीं पर छोड़ता हूँ। कहा ऐ रसूल पहुंचा दे अली वलीउल्लाह, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। मैं क्योंकि बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझे अपनी कम इल्मी और कम अमली का हमेशा एहसास रहा है। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा इजाज हुसैन काज़मी साहब आला मकामहू, ये वो आलम है जब करबला में ज़ियारत करने जाते थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सलाम का जवाब खुद सुनते थे। ये वो आलम है, उनसे मैंने खुद पूछा था, कोई बनाई हुई बात नहीं ना, मैं अपनी तरफ से कहने का दी हूँ, आप जानते हैं। तो कहा मैंने पूछा अल्लामा साहब क्या यहाँ रसूल पर अली की वलायत को पहुंचाना वाजिब था या नहीं था? क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ इसलिए बड़े आदमी के नाम का सहारा लिया है। उन्होंने मुझे कहा मौलाना साहब अगर वाजिब ना होता, करीना मौजूद है कि वाजिब था, इसलिए अगर वाजिब ना होता तो अल्लाह ने ये क्यों कहा वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर ये काम न किया मेरी रिसालत का किया ही कुछ नहीं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर खुम्मे गदीर पर रसूल अली की वलायत को न पहुंचाते तो क्या रसूल रहते?
तो जिसकी वलायत के बगैर रसूल रसूल ना रहे तो मुसलमान मुसलमान कैसे रहे?